धन्य हनुमना कये बासी सकल आदिवासी सकल आदिवासी हो। ये आप ये पुलिस इस तरीके का काम कब तक करती है? थोड़ा सा सामने हो जाइए। हनुमाना जनपद पंचायत में कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ संपन्न। पूर्व विधायक सुखन सिंह बन्ना के द्वारा नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। खबर मऊगंज जिले के, जहां आपको बता दें मऊगंज विधानसभा के जनपद पंचायत हनुमाना में जहां क्षेत्रीय मुद्दे सहित कई मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक सुखन सिंह बन्ना के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। जहां आपको बता दें विद्युत विभाग में मनमानी वसूली कटौती को लेकर सहित जिले में सरकार के संरक्षण में जहां आरोप लगाया गया है कि दारू कोरेक्स ड्रग्स के नशे का कारोबार व्यापक तौर पर बढ़ रहा है। जनपद तहसील स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग में जहां भ्रष्टाचार चरम पर है, वहीं आपको बता दें मऊगंज जिले के पुलिस प्रशासन पर भी कई फर्जी अपराध दर्ज किए गए हैं, उसमें को भी लेकर सहित जहां जनपद पंचायत हनुमाना में मनरेगा में भुगतान पेंडिंग को भी लेकर कई अन्य मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन जनपद पंचायत हनुमाना में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जहां आपको बता दें मऊगंज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। जहां धरना प्रदर्शन दिया गया, वहीं शासन को चेताया गया। इस दौरान जहां एसडीएम के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। जहां जनपद पंचायत में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार भी, जहां मनरेगा द्वारा कराए गए संपूर्ण पंचायतों को कार्य अविलंब भुगतान कराया जाए सहित नगर पंचायत हनुमाना में व्यापक भ्रष्टाचार एवं बैठकी पर अवैध वसूली सहित अन्य पर भी आरोप लगाया गया है। वहीं काफ़ी संख्या में हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता अपनी आम जनता जो मऊगंज क्षेत्र के पीड़ित थे, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे नशे को लेकर के रहा हो, चाहे आपके तहसील के भ्रष्टाचार से हो, जनपद के भ्रष्टाचार से हो, सरपंच हो, सचिव हो, सब पीड़ित थे, आम जनता पीड़ित है। उन सब मुद्दों को लेकर के आज एक सांकेतिक आंदोलन था और उस आंदोलन के तहत अधिकारियों से, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, सबको एक समझाइश भी दी गई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। बिजली विभाग की विशेष समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके लिए आंदोलन रखा गया था। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से काम करूंगा और नहीं करूंगा तो फिर हमारे बारे में आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, कोई बात छुपी नहीं है। ये बात जरूर है कि भीड़ इकट्ठा करके और कोई बड़ा ऐसा कुछ काम किया जाए वो नहीं संभव था, न थोड़ा सा उसमें परहेज किया गया है। बाकी उनको ये कहा गया है कि आप जो अधिकारी हैं उसको ईमानदारी से आप उसका निर्वहन करें, नहीं बाकी जनता को आपसे निपटना आता है। जिस तरह से हम तो आंदोलन के नेता हैं, आज तो एक सांकेतिक आंदोलन था, उस तरीके से हो गया। अब आगे आने वाले समय में आप देखिए क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या की सरकार पूरी तरह से बिजली विभाग को लूट का अड्डा बना लिया है। अब बिजली के माध्यम से जनता को लूटती है, तभी तो लाडली लक्ष्मी कहीं देती है, तभी तो कुछ और वही दे करके वोट की खरीदी करती है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से सरकार के बधुआ मजदूर हैं और वो सरकार के लुटेरे हैं। अब पूरा बिजली के माध्यम से आम जनता को पूरी तरह से लूटा जाता है, ये आप भी जानते हो, हम भी। हम लोग दबाव बना करके कैसे भी करके आम जनता को परेशान नहीं होने देंगे, बिल सुधरवाएंगे और कोई जेल न जाने पाए। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने आंदोलन किया था। मऊगंज विधानसभा की इस हनुमाना ब्लॉक क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हम सब के नेता सुखन सिंह बन्ना जी के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, केवल प्रशासन को एक चेतावनी देने के लिए था कि जिस प्रकार से मऊगंज जिले के निर्माण के बाद यहाँ लूट मची हुई है, उस लूट पर रोक लगाई जाए और जो भी यहाँ के सत्ता के
संरक्षण में अधिकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है उसके खिलाफ यह धरना प्रदर्शन था। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे अगर प्रशासनिक सुधार नहीं होता है। सीओ थे तो उन पे चार्ज पे थे। अभी मैं यहाँ पे एसडीएम भी हूँ और सीओ भी हूँ और मैं बिल्कुल आश्वासित करता हूँ आपको कि जो भी बिल है पेंडिंग उनका निराकरण होगा और जो भी धराशायी ऐसे नहीं होगी। नहीं, अभी की बात कीजिए, मैं आ गया हूँ तब से, उसके बाद से कोई ऐसी घटना नहीं होगी। अरे भाई, सरकारी अभी उनका एक बयान में सुन रहा था, अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए। अरे भाई, शराब माने शराब होता है कि वैध शराब माने गंगा जल होता है? ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। वो कहते हैं वैध बिकनी चाहिए। वो शराब के ठेकेदारों से मिले हुए हैं, उनसे लंबा कमीशन लेते हैं, इसलिए वो भाषण देते हैं कि अवैध शराब नहीं बिके, सिर्फ शराब बिके, पैकारी। ये वही कर सकता है जो कमीशन लेता है। और मैं तो चैलेंज करता हूं, जीवन में शराब न कभी पिया है और न शराब के बारे में कुछ जानता हूं। मैं दावा रखता हूं कि चलो तय हो जाए, जितनी सरकारी दुकानें हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं करते, लेकिन मऊगंज में अगर सच में विधायक नशा के खिलाफ है तो और तो सब अवैध है, पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही, लेकिन जो वैध शराब की दुकानें हैं उसमें तालाबंदी का काम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आकर के और सीधे उस तालाबंदी का समर्थन करिए। और जिस तरीके से आप सीधे सीधे पुलिस लेकर के कहीं जाओगे 40 तोड़ोगे, कहीं जाओगे 151 लगवाओगे, कहीं जाओगे कुछ करोगे, ये सब काम नहीं करो। सीधे शराब की सरकारी दुकानें बंद कराओ, हमारे कार्यकर्ता तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। ये मैं नहीं चलेगा। सरकारी शराब की दुकानों से पैकारी कराओ और कमीशन लो, और जो छोटे छोटे कहीं पकड़े जाए तो उनको गांजा में आप पकड़ाओ। मैं ये बताता हूं कि ये पांव के ऊपर नहीं गया, ये भी मुझे जानकारी है। हमारा कहना यह है, बराव में घटना घटी केवटों के साथ, स्वाभाविक है वहां उनके रिश्तेदार लोग पकड़े गए पहले, इसके बाद रिश्तेदारों ने कहा कि हम लोग पकड़े गए, आपके वोटर थे, अब केवट नहीं पकड़े जा रहे। तीनों ने पुलिस को फोन किया और सीधे सीधे केवटों के घर में ये खुद ही कोरेक्स लेकर के भेजे, सारे केवटों को कोरेक्स से फंसा दो। ये विधायक जी ने, जब वहां कोरेक्स लेकर के पुलिस गई और यही थाना प्रभारी सहित जो मारपीट हुई, वहां जनता झगड़ गई, महिलाएं झगड़ गई कि जब यहाँ शराब की बात है कोरेक्स क्यों रख रहे, और उसी में मारपीट और विवाद हुआ। और पुलिस ने जाकर के महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ, केवट परिवार के साथ मारपीट बराव में किया, जो कि विधायक जी पुलिस का आंसू पोंछने गए थे जब रात को चोट लगी थी। आप लोगों ने वो फोटो देखी होगी। तो हमारा ये कहना है कि भाई आप जबरदस्ती कोरेक्स लगवाओगे और कहोगे नशा बिक रहा है। इसके बाद जब मुझे जानकारी लगी, मैं गया और एसपी से बोला कि गलत है कि विधायक के कहने से आप लोग चाकर हो चुके हैं, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैंने 18 जिलों की पुलिस देखी है, कई आंदोलन किए हैं, हजारों गाड़ियां लेकर के आऊंगा, दिमाग ठिकाने लग जाएगा, लेकिन मऊगंज की जनता को प्रताड़ित नहीं होने दूंगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। उसमें जो है स्वाभाविक है कि उस दिन से थोड़ा दबाव कम हुआ, पुलिस प्रशासन बात मानना थोड़ा कम कर दी कि हम लोग गलत किसी के ऊपर अपराध नहीं लगाएंगे, किसी को गलत जेल नहीं भेजेंगे। ये जाकर के पांव पड़े और ये कहे शराब माफिया मेरी हत्या करना चाहता, ये है असली घटना, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना है, जो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं, मेरी बात कान खोल करके सुन ले, और खास करके चाहे जनपद के कर्मचारी
कर्मचारी हो, चाहे तहसील के कर्मचारी हो, चाहे नगर पंचायत के, भाई ठीक है, आज जनपद प्रांगण में मेरा आंदोलन हो रहा, हमारे संबंधित जनपद के अध्यक्ष हैं, और जब मैं जनपद का उपाध्यक्ष था तो भी इसी जनपद में आंदोलन हुआ था, और जब जनपद बॉडी है, जनपद का अध्यक्ष, जनपद अपना अधिकार नहीं यहाँ पर समझ सकता, वो अपने अधिकार से कोई काम नहीं कर सकता, जब चारों तरफ से दबाव पड़ने लगे तो मजबूरन मुझे जनपद प्रांगण ही चुनना पड़ा। वैसे तो बहुत सारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भी हमारे रहमो कर्मों से बने थे, लेकिन कुछ लोग स्वार्थी थे, पैसे की भूख थी, और जानते थे सुखेंद्र सिंह बन्ना के रहते हम पैसे नहीं कमा सकते, जिसके कारण वो हमारा दल छोड़ करके अब फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मेरे दल में थे, अगर विधायक जी ने उन्हें ज्वाइन कराया तो किस बात को लेकर के ज्वाइन कराया? कहीं न कहीं लूटपाट करने के लिए, और वही चीज वो जनपद पंचायत में भी करते हैं, कराते हैं। जितने थाने हैं सब जगह उनके रिश्तेदार थाना पकड़ करके बैठे हैं, चाहे बृहस्पति पटेल हो, चाहे राजेश पटेल हो, चाहे शाहपुर के पटेल, सारे उनके निजी रिश्तेदार हैं, और जनपद में भी कुछ कर्मचारी उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ सीओ अपने मन से काम नहीं कर सकता, और वो सीओ बन करके बैठे हैं। आज उन्हें हम सीओ बनाएंगे, ये भी ये जो विधायक जी की पाहिया बन चुकी हैं, पाही नहीं बन जाती है, एक पाही घाटा चौकी बृहस्पति पटेल, दूसर पाही राजेश पटेल, तीसर पाही यानंद पटेल, सगले पाही बनी है। अब यहाँ बसंत पटेल, बाकी वहाँ बिजवा सिंह पटेल, मैंने कितनी पाही चाहिए? अरे आप विधायक हो गए, आप विधायक हो गए, आप वैसे भी विधायक नहीं सब जगह खाए ले रहे हैं, पूरे विभाग को लूट रहे हैं, और आप जो बचा खुचा है आप जनता को खाना शुरू कर दिए हैं। और जब मुझे लगा कि आप जब जनता को खा रहे हैं, सुखेंद्र सिंह बन्ना के रहते, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, मैं सच की लूटपाट कर रहे हैं आम जनता को। मेरा उनसे अनुरोध है कि भाई वो लूटपाट बंद करें और सबका बिल कम करें, अन्यथा हम अब सीधे लाइट जलवाएंगे और बिल वसूली नहीं करने देंगे, और जो जाएगा तो भाई जाने भी नहीं देंगे, ये भी मैं बताता हूं। भाई शिवराज सिंह चौहान 15 साल के मुख्यमंत्री थे, दुर्भाग्य से 15 महीने के लिए हट गए तो खाट तार के खंभे पर खड़े हुए, लाइट बनाना शुरू किए, और ये कहा कि कोई भी बिल जमा मत करियो, मैं शिवराज मामा बोल रहा हूं, और जो भी आए डंडा लेकर के खदेड़ना बिजली के अधिकारियों को। फिर 15 महीने बाद मुख्यमंत्री बन गए, हमारी सरकार चली गई षड्यंत्रपूर्वक, और जब षड्यंत्रपूर्वक सरकार चली गई तो मुख्यमंत्री रह करके पहला काम शिवराज ने क्या किया? बिजली मुद्दे पर सारे लोगों की वसूली करी और जेल भेजना शुरू किया। हम लोग वो नहीं है, मैं विधायक था, और जब विधायक था माऊगंज कॉलेज ग्राउंड में मैंने 25,000 की गिरफ्तारी दी थी, और 5 साल बिजली का वसूली नहीं होने दिया था। इस बात के आप सब गवाह हैं। सुखेंद्र सिंह बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिंह बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद। रही बात शराब की, मैं अपने कांग्रेस के सभी ब्लॉक अध्यक्षों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आज ही तय कर लीजिए, डेट तय कर लीजिए। वैसे ध्यान रहे विधायक जी उपस्थित रहे क्षेत्र में, तब यह कार्यक्रम निर्धारित हो कि हमें शराब की दुकानें परमानेंट कब से बंद करानी है, और सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी मंडलम के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता सरकारी दुकान बंद कराने का काम
मैं आज ही इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष महोदय आज आपको इसीलिए मैं बुलाया कि पूरे मध्य प्रदेश में क्या ठिका मेरा नहीं है, लेकिन जहां प्रदीप पटेल का ठिका है वहां भी मेरा ठिका है। ये मैं बताना चाहता। 3 तारीख की डेट हमारी तरफ से निश्चित है, पर मैं चाहूंगा कि आप पता कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। यहाँ एसडीएम होंगे, अपने पटवारियों को समझा ले, अपने आरआईओ को समझा ले कि इतना बड़ा लूटपाट जो तहसील में चल रहा है ये ज्यादा दिन तक ना चलेगा। ये मैं बारी तहसील की है और सुधर जाएगी तहसील। इससे बेहतर है, वैसे आप नए नए एसडीएम आए हैं, अभी तो हम ठीक है। गोविंद नारायण तिवारी जी ने बहुत सारी बातें कही। जब से पर्चा बुलेटिन छपा है तब से बहुत सारे जो सरपंच ग्राम पंचायतों में काम कराए थे, बहुत सारे लोगों का मजदूरों का पेमेंट लगातार कर रहे हैं। लेकिन भैया अभी हम पूछेंगे भी कि हुए कि नहीं हुए, वो अलग बात है। तो भाई अभी महीने भर आए हुआ, जिम्मेदारी जनपद की आपकी है और तहसील की भी आपकी है। तहसील में भी व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारियों को तो जग जाहिर है। रही बात पुलिस की, पुलिस कान खोल करके सुन ले। कई लोगों ने आरोप लगाया, चाहे आपके हाटा की बात हो, चाहे शाहपुर की बात हो, प्रदीप द्विवेदी के ऊपर फर्जी अपराध लगे, अब पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तारी करने का भी काम कर रही थी। इन्हीं सब बातों को लेकर के बातें, पुलिस दबाव में आकर के गलत काम नहीं करे नहीं तो उसी तरीके से पर्दाफाश होगा जैसे कैलाशपुर के सुखवरिया का हुआ। हमारा ये कहना है कि अदालत भी बैठी है, कोर्ट भी बैठा है, उसको भी डरिए। और बाकी सुधारने के लिए जनता जनार्दन हमारे साथ पर्याप्त है कि मऊगंज के आतंक को हम लोग लड़ सकते हैं आतंकवादियों से और मऊगंज को मुक्त करा सकते हैं। पर दुर्भाग्य है कि वोट पड़ती है, अब अकेला हम नहीं वोट डाल सकते, नरेंद्र दादा नहीं डाल सकते, वोट तो जनता जनार्दन को ही डालना। चलिए ठीक है, कुछ भी हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। ये बात जरूर है कि हमारे कलेक्टर फोटो खिंचाने के लिए वो रेस्ट हाउस में आवारा पशुओं की व्यवस्था की। मैं जानता हूं कि आवारा पशु रेस्ट हाउस में क्यों, क्योंकि भाई रेस्ट हाउस न आपके लिए है न पशुओं के लिए है। आप भी कब्जा करके बैठे हो तो आप बहाना बना दिए आवारा पशुओं को भी। तो हमारा ये कहना है, चलो भाई हमने भी मान लिया कि अब वहां मवेशी ही रहेंगे, लेकिन किसान परेशान, बिजली का बिल भरता है और लेकिन खड़ी खड़ी फसल अगर आवारा पशु चल लेते हैं तो रात को नींद नहीं आती है। और इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग भाषण दे करके चले जाते हैं, ज्ञापन दे करके चले जाते हैं, यही से बातें समाप्त नहीं होती है। हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक जी जब विधायक नहीं थे तो एक बार कलेक्ट्रेट में, एक बार थाने में मवेशी लेकर के गए थे, मैं उनको बधाई देता। लेकिन जब से विधायक बने तो उनका धरना मात्र 5 मिनट 1 घंटे का होता है और भाई शासन प्रशासन उनका है, बहुत सारी बातें हैं, शासन प्रशासन उनका है और जहां ही पैसे मिलते हैं वही सारी बात। मैं तो खुली बात करूं और मैं तो चाहता हूं कि वो मुझसे जमीन के मुद्दे पर, वो मुझसे यात्री प्रतीक्षालय के मुद्दे पर, वो मुझसे शराब की दुकानों पर बात करें कि उनके कमीशन फिक्स है कि नहीं फिक्स है। नाटक नहीं करे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करे। मुझे मालूम है, दिमाग मत भटकाइए, इसलिए कि आप इतनी लूट कर रहे हैं, उस लूट को दबाने की एक साजिश जो मऊगंज में चल रही है, ये साजिश हम लोग चलने नहीं देंगे। उन अधिकारियों को भी आगाह करना चाहता हूं जो विधायक के सीधे एक फोन से कूद पड़ते हैं और सीधे पुलिस लेकर के तैयार रहे, किसी दिन बाजा बच जाएगा, आप किसी दिन बाजा बच जाएगा। धन्य हम
सकल आदिवासी हो। आबाचन में जहां बाबा ऐसे ललना, झूला बालई के पलना, झूला बालई के पलना हो। धनी धन्य पिछड़ा हरिजन, बाबा जी के तन मान, बाबा जी के तन मान हो। हाँ बाबा बनाऊं बाबा के